हेलो क्लास 11th, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यहाँ पे हम आपकी टेक्सटाइल डिज़ाइन की यूनिट 1 को डिस्कस करना कंटिन्यू करेंगे। ये इस यूनिट की एक्सप्लेनेशन का पार्ट 4 है। ओके, तो ये वीडियो हिंदी मीडियम में होने वाली है। तो इसमें देखो, जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका 9th टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जो कि है कपड़ा, रेशे और उसके गुण। ठीक है, तो जिन जिन रेशों की हम बात करने वाले हैं ना, इसमें वो है कपास, फ्लैक्स, रेशम, ऊन, विस्कोस, रेयॉन, नायलॉन, इसके साथ पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और स्पेंडेक्स। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ऊन तक डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम ये पांचों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कपास। कपास क्या होता है? ये कपास के पौधे के बीज वाले गमले से उगता है। ठीक है, यानी कि आपने प्लांट देखा होगा कॉटन का, और इसमें देखो क्या होता है ना, 90% है ना सेल्यूलोज होता है, और इसकी लंबाई इस लेंथ में होती है। ठीक है, और ये देखो सूती कपड़े के कुछ गुण देख लेते हैं हम, कि देखो सूती कपड़ों में ना प्राकृतिक रंग के कारण चमक कम होती है। ठीक है, कपड़े चमक, बनावट, स्पर्श आदि सूत के प्रकार पे डिपेंड करता है, सूत की गिनती और कपड़े की संरचना पे डिपेंड करता है, उससे प्रभावित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पॉइंट की ये ठंडा, मुलायम और सूखा लगता है। ठीक है, खराब इसका लचीलापन है, यानी कि इसमें सिलवट या सिकुड़न जल्दी आ जाती है। ठीक है, और इसका आयामी स्थिरता भी कम है, ये जल्दी सिकुड़ जाता है। ठीक है, खराब है इसका आयामी स्थिरता। और इसके बाद है अच्छी ताकत और घर्षण प्रतिरोध, यानी कि गीली स्थिति में ना इसकी ताकत 20% तक बढ़ जाती है। हाइड्रोफिलिक और अच्छी विकिंग, नमी को जल्दी अवशोषित करता है, यानी कि है ना ये अपने आसपास के मॉइस्चर को जल्दी सोख लेता है। ठीक है, और क्षार और कार्बनिक सॉल्वेंट्स के लिए अच्छा प्रतिरोध करता है ये। ठीक है, एसिड के प्रति खराब प्रतिरोध, सूरज की रोशनी के प्रति भी खराब प्रतिरोध, और मशीन द्वारा धोया जा सकता है, वह ड्राई क्लीन भी किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम फ्लैक्स। फ्लैक्स एस टाइप का आपका होता है फाइबर या रेशा। ठीक है, यहाँ पे देखो सन के पौधे के तने से प्राप्त होता है। ठीक है, इसको सन बोलते हैं, और मुख्य रूप से सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। ठीक है, और प्राकृतिक सन का रंग हल्के हाथी दांत से लेकर भूरे रंग तक भिन्न होता है। सन के रेशों को काता और मरोड़कर बनाया जाता है। सूत और बुनाई से तैयार कपड़ा प्राप्त होता है, जिसे लिनन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि सारे प्रोसीजर के बाद जो लास्ट हमें प्राप्त होता है ना, उसको क्या कहते हैं? लिनन। और देखो इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि ये इसकी उत्कृष्ट ताकत होती है, यानी ये मजबूत कपड़ा है। कपास की तुलना में अधिक हाइड्रोफिलिक, यानी कि ये और अच्छे से ये सोख लेता है मॉइस्चर को। ठीक है, और क्या है थर्ड पॉइंट, पूरी तरह से धोने योग्य और ड्राई क्लीन करने योग्य है। ठीक है, ये हो गया। फिर उपभोक्ता उपयोग में लिनन, इसमें क्या है कि इसकी उच्च उत्पादन लागत और इस तथ्य के कारण कि इस पर आसानी से झुर्रियाँ पड़ जाती है, लिनन का उपयोग किया जाता है परिधान सीमित दायरे में, यानी कि क्योंकि इसमें झुर्रियाँ आसानी से पड़ जाती है। ठीक है, और इसलिए ना इसको ना सीमित कपड़ों पे परिधान के लिए यूज़ किया जा सकता है। लिनन के कपड़े मजबूत, हल्के वजन के होने के कारण ड्रेप करने में आसानी प्रदान करते हैं, यानी कि उसको आप कैसे भी किसी भी बॉडी या स्ट्रक्चर के ऊपर ड्रेप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, छूने पर ठंडक महसूस होती है और गंदगी का प्रतिरोध करता है, उच्च गुणवत्ता वाले फैशन के लिए। ग्रीष्मकालीन परिधान और घरेलू लिनन जैसे बिस्तर के लिए उपयुक्त है। ठीक है, यानी कि ठंड के कपड़ों के लिए और घरेलू चीज़ें बनाने के लिए उपयुक्त है। और क्या है नेक्स्ट आपका है रेशम। रेशम या सिल्क, इसके सामान्य गुण क्या है कि रेशम एक प्राकृतिक पशु फाइबर है जो प्रोटीन से बना होता है और रेशम के कोकून से प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें मौजूद सेरिसिन नामक गोंद पदार्थ के कारण ये भूरे या फिर पीले रंग का प्राकृतिक रंग में पाया जाता है। ठीक है, और क्या है ये रेशमी कपड़े के गुण और प्रदर्शन, तो रेशम फिलामेंट के रूप में उपलब्ध एकमात्र प्राकृतिक फाइबर है। ठीक है, कोकून में 1000 से लेकर 2500 गज उपज होती है फिलामेंट की। ठीक है, फिलामेंट की उपज की बात है, और सेरिसिन हटा दिए जाने के बाद ये शानदार रूप से उच्च चमक धारण करता है या लेता है। ठीक है, बेहतरीन ड्रेप के कारण कपड़ा सुंदर और लचीला होता है। रेशम का स्थान ऊन के बाद आता है, क्योंकि मतलब ये ना ये सिलवट काफ़ी आसानी से इसकी सिलवट काफ़ी आसानी से निकल जाती है, यानी कि रेशम का जो स्थान है ना वो ऊन के बाद आता है, यानी कि इससे अच्छा ऊन है थोड़ा सा। ठीक है,
किस मामले में लचीला और सुंदर, या फिर उसमें कम सिलवटें पड़ती हैं उस तरीके से। और इसमें क्या है ना कि ये सिलवट काफ़ी आसानी से निकल जाती है, इसकी भी सिलवट आसानी से निकल जाती है, लेकिन ऊन जितनी जल्दी नहीं निकलती। शानदार हैंड फील है, मतलब शानदार हैंड फील देखने को मिलता है, यानी छूने में ये अच्छा लगता है। और सबसे मजबूत पशु फाइबर, एसिड के प्रति अच्छा प्रतिरोध। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हो गए अलग अलग। और क्षार के प्रति बुरा प्रतिरोध, पर ऊन से बेहतर, यानी कि ऊन जितना अच्छा प्रतिरोध करेगा ना क्षार का, उससे अच्छा सिल्क करता है या रेशम करता है। ड्राई क्लीनिंग सॉल्वेंट्स के लिए अच्छा प्रतिरोध। ओके। सूरज की रोशनी के प्रति खराब प्रतिरोध, लंबे समय तक संपर्क में रहने से रंग बदल जाता है। ठीक है, मतलब सूरज की रोशनी के ज़्यादा कांटेक्ट में आने से रंग बदल सकता है कपड़े का। और उपभोक्ता उपयोग में देखें तो इसे सरासर शिफॉन या सबसे भारी मखमल में बुना जा सकता है, यानी आप इससे शिफॉन फाइबर या फिर भारी मखमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। परिधान के लिए रेशम उच्च शक्ति, उत्कृष्ट आवरण, आराम, शानदार हैंडफील प्रदान करता है। मन भावन चमक और सुंदर रंग भी इसका होता है। ठीक है, घरेलू साज सज्जा में रोशनी, कपड़े, सुखद हैंडफील, यानी कि घरेलू साज सज्जा में यूज़ कर सकते हो। और इसके साथ में इसकी है ना हैंडफील भी बहुत अच्छी होती है। शानदार रंग और चमक होता है, आराम प्रदान करता है और स्थायित्व भी है। ठीक है, उनकी लागत और जटिलता के कारण उनमें उच्च प्रोफाइल रखरखाव उत्पाद माना जाता है, यानी कि वो है ना लागत और जटिलता से तैयार होता है, तो उसको ना रखरखाव उसका अच्छा रखना चाहिए। ठीक है, और नियमित रेशम फिलामेंट की तुलना में काता गया रेशम कम लचीला, दिखने में सुस्त और सख्त होता है, यानी कि नियमित रेशम फिलामेंट की तुलना में जो रेशा काता जाता है ना, काट के बनाया जाता है, तो वो है ना कम लचीला होता है, दिखने में सुस्त होता है और सख्त भी होता है। इसका उपयोग ग्रीष्मकालीन परिधान, ठंडे कपड़ों, यानी कि ठंडे कपड़ों के लिए, पर्दे के लिए और अन्य चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऊन या फिर वूल। तो इसके जनरल फीचर्स क्या हैं कि ऊन प्रोटीन से बना एक प्राकृतिक पशु फाइबर है। अधिकांश ऊनी रेशे जो हैं वो 2 से 20 सेंटीमीटर के बीच होता है। मुख्य लंबाई, रेशे की सतह शल्कों से ढकी होती है। ठीक है, और मतलब ये तो मुख्य लंबाई इसकी बात हो रही है। और रेशे की जो सतह होती है ना, वो शल्कों से ढकी होती है। ऊन सफ़ेद है, हालांकि ये हो सकता है भूरे या काले रंग में भी पाया जा सकता है, यानी कि ऊन तो एनिमल से प्राप्त हो रहा है, तो जिस कलर की हेयर होंगे उसी टाइप से इसका कलर होगा। ठीक है, और क्या है ऊनी कपड़े के गुण प्रदर्शन, तो आमतौर पर रूप फीका होता है, जो फाइबर की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। इसमें अच्छा सिलवट प्रतिरोध और खराब पीलिंग प्रतिरोध होता है। ऊन कपड़े गर्म, मुलायम, खुरदुरे और सूखे लगते हैं। लंबे स्टेपल रेशो के कारण अपेक्षाकृत कमजोर पड़ मतलब ये कपड़ा अपेक्षाकृत कमज़ोर होता है, क्योंकि लंबे स्टेपल रेशो की वजह से। ठीक है, और लेकिन मजबूत सूत का उत्पादन किया जा सकता है इससे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यद्यपि इसमें घर्षण प्रतिरोध अच्छा है, क्लोरीन ब्लीच का प्रतिरोध खराब है। ठीक है, और क्या है, ये अच्छा प्रतिरोध देता है एसिड तेल जनित दाग, लेकिन क्षार के प्रति खराब प्रतिरोध। ये ऑक्सीकरण करने वाले ब्लीच, कालीन ब्लीच या फिर आपका पतंगों से क्षतिग्रस्त हो सकता है, खराब हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा क्या पॉइंट है, हाइड्रोफिलिक फाइबर। ऊन एक गर्म कपड़ा है। ऊन की उच्च स्तरीय सिकुड़न और ढीली संरचना धागे के कारण हवा कपड़े के बाहरी सतह पर फंस जाती है। ये फंसी हुई हवा है इंसुलेशन व्यवहार, यानी कि अगर आप इसको पहनते हो तो जो बाहर की हवा है बाहर ही रह जाती है। ठीक है, अंदर नहीं आती, तो गर्म होता है कपड़ा इस वजह से, तो इसको क्या कहते हैं, इंसुलेशन व्यवहार। और क्या है, उपभोक्ता उपयोग में ऊन, यानी क्या क्या यूज में हम इसको लेते हैं। तो अगर कपड़े की बात करें तो ऊन का उपयोग बाहरी पहनावे में उसकी गर्माहट और स्थायित्व के लिए किया जाता है। इसका उपयोग पुरुषों और महिलाओं के सूट में शिकन प्रतिरोधी, टिकाऊ और आरामदायक होने के लिए किया जाता है। इसके घर्षण प्रतिरोध होने के कारण होने और नमी को अवशोषित करने की क्षमता के कारण इसका उपयोग मोज़ों में भी किया जाता है। और घरेलू साज सज्जा में ऊन फर्श, आवरण और कालीन के लिए लचीलापन, स्थायित्व, हाथ और रंगाई क्षमता प्रदान करता है। हाथ यहाँ पे हैंड फील है। ओके, और ऊन का मिश्रण लंबा जीवन, उत्कृष्ट आराम और अद्भुत सौंदर्य प्रदान करता है, यानी कि कपड़े जल्दी आपके मतलब लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, खराब नहीं होते हैं। ठीक है, अच्छा फाइबर है आपका ऊन। तो ये सारे हमने गुण आपके फाइबर्स के डिस्कस करे, बाकी बचे फाइबर्स को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।